आज हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में उनका कैरियर कैसा रहने वाला है, उनका व्यापार या उनकी जो नौकरी है उसमें किस महीने सर्वाधिक लाभ होता हुआ दिखेगा, किस महीने आपको सावधान रहना है, या फिर जो है वर्ष 2024 में अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो कौन सा महीना सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा या उसमें सर्वाधिक लाभ किस महीनों में प्राप्त होगा। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आप लोगों की राशि से जो लोग भी सिंह राशि के हैं, पूरे वर्ष शनिदेव आप लोगों के सप्तम भाव में, व्यापार भाव में या विवाह भाव में रहेंगे। इसके अलावा राहु आप लोगों की राशि से पूरे वर्ष अष्टम भाव में रहेंगे, केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति वर्ष के शुरुआत में जनवरी से 1 मई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे और 1 मई से और दिसंबर 2024 तक आपके जो है दशम भाव कार्य क्षेत्र वाले भाव में रहेंगे। यह तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई, यही मुख्य ग्रह थे जो यहाँ पर रहेंगे। अब आइए जाने कि इनका फल आपको वर्ष 2024 में कैसा मिलेगा। तो जो लोग भी सिंह राशि के हैं, सिंह राशि वालों के लिए आप देखेंगे कि वर्ष का शुरुआत आप जैसे शनिदेव पूरे वर्ष सप्तम भाव में रहने के कारण आपको पूरे वर्ष व्यापार में लाभ होता हुआ दिखेगा। अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार में पूरे वर्ष लाभ का योग बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर पार्टनरशिप में व्यापार आपका होगा तो जो आपके पार्टनर होंगे उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, या फिर जो है उनसे वाद विवाद आप लोगों को नहीं करना है, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। तो पार्टनर के साथ आप लोग सतर्क रहिएगा और उनसे वाद विवाद न करिएगा, नहीं तो फिर जो है कार्य क्षेत्र में बाधा आएगी और जो है जितना लाभ होना था उससे कम लाभ होगा। तो कार्य क्षेत्र में आपको पूरे वर्ष जो है जो भी आपका व्यापार है, व्यापार में आपको पूरे वर्ष शनिदेव लाभ दिलाते रहेंगे। इसके अलावा वर्ष की शुरुआत में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य भाव में ही रहेंगे, तो भाग्य का भी सहयोग आपको वर्ष के शुरुआत में अधिक मिलेगा, जिससे आपका करियर जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा या व्यापार क्षेत्र होगा उसमें आपको आपके भाग्य का सहयोग मिलने के कारण आपका काम जो है थोड़ा आसानी से होगा और उससे अधिक लाभ होता हुआ दिखेगा। अगर नौकरी में होंगे तो नौकरी में भी लाभ होता हुआ दिखेगा, व्यापार में होंगे तो व्यापार में भी लाभ होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर के पूरे वर्ष व्यापार के लिए तो पूरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ है। 1 मई के बाद पुनः देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में चले जाएंगे, तो वहां भी रह करके आपके लिए व्यापार के लिए अच्छा योग देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। तो 1 मई के बाद व्यापार में थोड़ा और सहूलियत आ जाएगी शुरुआत, और आप जितना काम करेंगे उतना ही और अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। शुरुआत में भाग्य का सपोर्ट होने के कारण जो काम नहीं होने वाले थे वे भी काम आपके हो सकते हैं वर्ष के शुरुआत वाले महीनों में। और अगर आप लोग नौकरी करते होंगे तो नौकरी वाले लोगों के लिए आप देखेंगे कि उनको भी शुरुआत में भाग्य का साथ मिलेगा, तो शुरुआत का समय आपके लिए औसत से अच्छा रहने वाला है। और 1 मई के बाद कार्य में थोड़ा आपको और अधिक मेहनत करना पड़ेगा, तो जितना मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। चाहे आप व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो, 1 मई के बाद वाला समय जितना मेहनत करेंगे उसी के अनुरूप जो है आपको फल प्राप्त होता हुआ दिखेगा। अगर किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही होगी तब तो कहना ही क्या है, तब तो पूरे वर्ष जो है सर्वाधिक लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि नुकसान कम होने वाला है तो फिर जो है लाभ ही लाभ है, तो फिर लाभ अधिक प्राप्त होगा। और अगर किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो फिर जो है पूरे वर्ष जो है औसत समय आपके लिए रहने वाला है, लेकिन जो है नुकसान आपका इस वर्ष जो है नुकसान बहुत ही कम होने वाला है, फायदा ही होगा। तो अगर नया व्यापार करना चाहते हैं तो नया व्यापार भी आप कर सकते हैं, वो भी वर्ष के शुरुआत में भी कर सकते हैं, शुरुआत और बाद में भी कर सकते हैं, पूरे वर्ष ठीक है। तो मतलब औसत रहेगा पूरे वर्ष। अगर उसमें भी सर्वश्रेष्ठ समय की बात करें कि अगर मान लीजिए नया व्यापार, पहले नौकरी के बदलने की बात करें कि अगर आप लोग नौकरी बदलना चाहते हैं तो 1 मई के बाद का समय जो है नौकरी बदलने के लिए अच्छा रहेगा। 1 मई से और दिसंबर 2024 तक सर्वाधिक जो है अच्छा रहेगा। या व्यापार में भी बदलाव चाहते हैं तो 1 मई के बाद करिए, ताकि जो है आप जितना मेहनत करेंगे कम से कम उतना तो लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में रहेंगे तो कार्य में थोड़ी आसानी आ जाएगी। दशम भाव में ही देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो जो भी आप व्यापार करेंगे या कार्य करेंगे उसमें थोड़ी आसानी रहेगी। इसलिए जो भी अगर काम में बदलाव करना चाहते हैं तो 1 मई के बाद ही काम में या नौकरी में आप अगर बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या नया व्यापार नई नौकरी करना चाहते हैं तो फिर, या कार्य के साथ साथ ही व्यापार करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 मई के बाद का समय सर्वाधिक उपयुक्त रहने वाला है।
जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आप देखेंगे कि जैसे अगर आप नौकरी में होंगे तो आपको उस समय नौकरी के कई अवसर प्राप्त होंगे या उसमें आप लोगों को कई तरह के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो उसको आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जो भी लाभ का अवसर प्राप्त हो, जिसमें आपको अच्छे से जानकारी हो, उसको आप जरूर आजमाइएगा, उसमें आपको अधिक लाभ होता हुआ दिखेगा। तो आप लोगों को जो है जून, जुलाई और अगस्त इन 3 महीनों में विशेष रूप से कई प्रकार के लाभ के अवसर आएंगे। उसमें आप लोगों को जिसमें भी नॉलेज हो उन अवसरों को आप लोग अपनाते हुए उससे आप लोग अवश्य ही लाभ कमाइएगा। थोड़ा उसमें आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर व्यापार में भी हैं तो व्यापार में जून, जुलाई और अगस्त का महीना सर्वाधिक लाभ को लेकर के आने वाला है। कई तरह के लाभ का आपको जो है माध्यम बनाएगा। अगर उस माध्यमों को पकड़ते हैं जिसमें आपका नॉलेज है तो निश्चित ही उसमें लाभ होगा, और नहीं पकड़ पाएंगे तब तो फिर जो है जो लाभ होना था वह भी होने से रहा। जैसे सरकारी नौकरी वाले हैं तो अगर उन लाभ का कई योग बनेगा। अगर सही जो है जो जैसे जब भी काम होने वाला होता है तो कहीं ना कहीं से हिंट मिलता रहता है। अगर कुछ आप काम कर देते हैं तो निश्चित ही उसमें लाभ होता है। अगर केवल चुपचाप बैठे रहेंगे तो जो लाभ होना था वह लाभ नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है विशेष रूप से जून, जुलाई, अगस्त में आप लोग ध्यान रखेंगे। व्यापार में है तो व्यापार में भी, और नौकरी में है तो नौकरी में भी लाभ के आपके लिए कई अवसर आएंगे। उन अवसरों में आप लोगों को जो अच्छा लगे, जिसके बारे में जानकारी हो, उसको आप निश्चित ही कार्य करिएगा। उस पर थोड़ा भाग दौड़ बढ़ेगा, लेकिन उससे आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखेगा। अगर आप लोग नौकरी नहीं करते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, या व्यापार आपका नहीं है, नया व्यापार करना चाहते हैं, तो तब भी आपके लिए भी जून, जुलाई और अगस्त का जो महीना है, इस बीच कई अवसर प्राप्त होंगे। उसमें जिसमें आपको नॉलेज होगा उस फील्ड में आप लोग नौकरी कर सकते हैं या उस फील्ड में आप लोग व्यापार कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा, और इन्हीं 3 महीनों में ही आप लोगों को लाभ प्राप्त हो जाएगा। बाद में तो होता ही रहेगा, लेकिन शुरुआत में अगर नया व्यापार या नई नौकरी करना चाहते हैं, अगर लाभ प्राप्त हो जाता है तो मन उसमें लगा रहता है। तो इस बीच आप लोग जो अवसर मिले उसमें जिसके बारे में नॉलेज हो उसमें आप लोग काम करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। पूरे वर्ष आप देखेंगे कि जो जुलाई का महीना है, जुलाई में आपको सबसे अधिक काम करना पड़ेगा। जुलाई में आपको भाग दौड़ अधिक रहेगा। जुलाई में व्यस्तता आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है आपको यात्रा भी करना पड़े, हो सकता है कि जो है काम के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़े, या कहीं पर एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करनी पड़े, या कुल मिलाकर काम के लिए आपको इधर से उधर अधिक भागना पड़ सकता है। लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस कार्य को करते रहिए, कार्य से ही आपको लाभ होगा। उसमें जो लाभ वाले काम है उन कार्यों को जो है वरीयता के आधार पर करिएगा, नहीं तो व्यस्तता के आधार पर जहां लाभ होने वाला है उन कामों को न करके बिना लाभ वाले काम को करेंगे तो फिर जो है जो लाभ होना था वह भी नहीं हो पाएगा। इसलिए देखिए कि काम को वरीयता के अनुसार आप करिएगा। जुलाई में काम तो बहुत रहेगा, लेकिन जहां पर अधिक लाभ होने वाला हो उस काम को करिए, निश्चित ही उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। चाहे व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो, जुलाई का महीना आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ रहने वाला है। अगस्त के महीने में आप देखेंगे कि कई लोग बहकाने का भी आपको काम करेंगे, कुछ छलावा करने का भी काम करेंगे, तो उसको भी आप लोग जरूर भांप लीजिएगा। नहीं तो पता चला लाभ के चक्कर में कुछ लोग छलावा भी हो सकता है अगस्त महीने में आपके साथ करें, तो उसको आप लोग उसको भी ध्यान दीजिएगा। नहीं तो फिर लाभ के चक्कर में आपको लोग फंसा भी सकते हैं। तो अगस्त महीने में थोड़ा जो है आपके साथ छलावा होने का भी योग बन रहा है, तो उसका अगर ध्यान रखते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, तब लाभ आपका होता रहेगा। तो अगस्त में जो है इन सब के लिए भी आप लोग सावधान रहिएगा और साथ ही साथ अपना काम करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को मान लीजिए नौकरी बदलना है, तो नौकरी बदलने के लिए 1 मई के बाद का समय हमने बताया ही कि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। अगर बीच में मान लीजिए जून, जुलाई, अगस्त में उसमें बदलाव नहीं कर पाते हैं, तब भी आप लोगों को जो है किसी अच्छे अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके मन में जो है रहेगा कि इससे भी अच्छी नौकरी हमको मिल जाए। वह तो हमेशा रहता है, लेकिन उससे भी अच्छी नौकरी की तलाश आपके मन में रहेगी, जो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में भी यह इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, या उससे भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए नई नौकरी का योग भी जो नवंबर दिसंबर में भी बन सकता है। वैसे तो 1 मई के बाद बनना चालू हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में जून, जुलाई, अगस्त में नहीं हो पाता है तो नवंबर दिसंबर में भी आपकी मनचाही नौकरी मिलने का योग बन रहा है। उस समय आपको मिल सकता है। या व्यापार आप कर रहे हैं तो व्यापार में भी आप लोगों को
उससे अधिक लाभ होता हुआ, नवंबर दिसंबर में भी लाभ होता हुआ, अच्छा खासा लाभ होता हुआ दिख जाएगा। कुल मिलाकर के पूरा वर्ष 2024 करियर के दृष्टिकोण से, व्यापार या नौकरी, इन सभी के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर के मौकों का आप लोग लाभ उठाइएगा। निश्चित ही वर्ष 2024 आपके लिए कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार के क्षेत्र में अगर आप मेहनत जारी रखते हैं और मौकों का लाभ उठाते हैं तो लाभ के दृष्टिकोण से व्यापार या कार्य क्षेत्र में आपको एक मील का पत्थर साबित होगा और आपको अच्छी सफलता दिला करके जाएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग अपने राशिफल से संबंधित विस्तृत राशिफल जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य के बारे में, पारिवारिक राशिफल या संतान राशिफल, विवाह राशिफल या फिर आपके लिए जो है प्रेम राशिफल, सभी पर हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे। कुछ पर हमने बनाया हुआ है जिसे आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और बाकी के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।